दृष्टि नाव में आपका स्वागत है। हम अभी खड़े हैं रांची के बिरसा चौक में, जहां पंचायती राज के कर्मचारियों द्वारा संविदा विस्तार को मनवाने के लिए 31 तारीख से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग 31 तारीख से ही, जहां 1 जनवरी को लोग अपने घर में खुशियां मना रहे थे, ऐसे में ये लोग यहाँ 31 तारीख से धरने पर बैठ के हेमंत सरकार से अपनी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में हमारे बीच कुछ कर्मचारी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। कब से बैठे हुए धरने पे आप लोग? देखिए, हम लोग 16 तारीख से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और दिनांक 23 तारीख को माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा पुराने विधानसभा के बगल में हम लोग जब धरना पर बैठे हुए थे तो उनके द्वारा आकर आश्वासन दिया गया था कि 24 तारीख को जो आप लोग की 31 दिसंबर की संविदा समाप्त हो रही है उस लेटर को निरस्त किया जाए। इससे पहले भी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, इससे पहले भी कहीं किए हैं? जी, 16 तारीख से हम लोग पुराने विधानसभा के बगल वाले मैदान में हम लोग दिनांक 16 तारीख से बैठे हुए थे। तो उस समय 23 तारीख को माननीय ग्रामीण विकास मंत्री एवं बादल पत्रलेख सर एवं दीपिका पांडे मैडम के द्वारा आकर हम लोग को यह आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों की 31 दिसंबर को जो संविदा समाप्त हो रही है उस पत्र को हम लोग निरस्त करेंगे। हम 28-29 तारीख तक आप लोगों को 15वें वित्त में समायोजन कर और आप लोगों का जो संविदा है उसको आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, इस तरह का आश्वासन मिला था। लेकिन उनके द्वारा जितना भी आश्वासन किया गया सारा जब झूठा निकला। हम लोग 23 तारीख को जब वो आश्वासन दिए थे उसके बाद हम लोग अपना आंदोलन को स्थगित कर दिए थे, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्री वह हैं, वह सरकार चला रहे हैं, तो उन पर भरोसा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम लोग एक कर्मी हैं और हम लोग सरकार के कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। परंतु उनके आश्वासन जितना भी दिया गया था सारा जब झूठा निकला, उसके बाद दिनांक 29 तारीख को पुनः हम लोग पुराने विधानसभा के बगल वाले मैदान से हम लोग पैदल मार्च कर अपना जो मांग पत्र है उसको सौंपने जब हम लोग मुख्यमंत्री आवास जा रहे थे तो हम लोगों को रातू रोड चौक के पास हम लोगों को गिरफ्तार करके कैंप जेल ले गया था। लेकिन हम लोग की जब 31 दिसंबर की जब नौकरी जब जाने वाली थी, फिर पुनः हम लोग को अगले दिन जब छोड़ दिया गया तो पुनः हम लोग एकत्रित हुए। फिर पुनः हम लोग विधानसभा के बगल वाले मैदान में भी ही एकत्रित हुए, लेकिन एसपी साहब एवं थाना प्रभारी के द्वारा बलपूर्वक हम लोगों का वहां से टेंट कबाड़ दिया गया। मजबूरन बस हम लोग दिनांक 30 तारीख को इस खुले आसमान में हम लोग यहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए हैं। कड़कती ठंड में नया साल का त्यौहार चल रहा है, नया साल चल रहा है, सब लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं। परंतु हम लोग 1600 कर्मी के जितने भी परिवार हैं सभी लोग दुखी हैं, क्योंकि हम लोग सभी का जो जीविकोपार्जन है सब इसी नौकरी से चलती है। इसी के चलते हम लोग कड़कती ठंड में न नया साल मनाए हैं न कुछ किए हैं। बस हम लोग उसी दिन जब नया साल मनाएंगे जब हमारे मुख्यमंत्री महोदय, राज्य के मुखिया, ग्रामीण विकास मंत्री, सारे लोग हम लोगों का जो मांग है कि पंचायती राज के 14वां वित्त से हम लोगों को 15वां वित्त में समायोजित कर और हम लोगों का अवधि विस्तार किया जाए, उसी दिन से हम लोग नया साल मनाएंगे। आप देख सकते हैं, आप लोग यहाँ कटोरी लेकर के बैठे हुए, ये सबका क्या? देखिए, कटोरी लेकर इसलिए बैठे हुए हैं, सर्वप्रथम कि केंद्र सरकार जो है वह पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायती राज के द्वारा जो ग्राम पंचायत को जो फंड जाता है वो केंद्र के द्वारा दे दिया गया है। तो 14वां वित्त आयोग में प्रशासनिक मद खर्च करने की अनुमति थी, परंतु 15वां वित्त आयोग का जब पैसा आया तो उस समय उस गाइडलाइन में क्या था कि प्रशासनिक मद का पैसा खर्च नहीं करना था। लेकिन फिर पुनः ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा जब लेटर केंद्र को लिखा गया तो वहाँ से हरी झंडी मिल गई कि वह 15वें वित्त आयोग के पैसे को प्रशासनिक मद में खर्च कर सकते हैं। लेकिन बार बार यह कहा जा रहा था कि राज्य सरकार का खजाना खाली है, राज्य सरकार का खजाना खाली है, जबकि केंद्र सरकार पूरे पैसे को 15वां वित्त आयोग के जितने भी पैसे होते हैं जो वार्षिक आते हैं वह ग्राम पंचायतों को भेज दिया गया है। उसी से हम लोगों को पैसा जो है हम लोगों को पेमेंट होता है। परंतु राज्य सरकार बार बार कहती थी कि खजाना खाली हो गया है, खजाना खाली हो गया है। इसीलिए हम लोग कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं कि राज्य सरकार को कुछ मदद हम लोग कर सके, ताकि राज्य सरकार का खजाना भरे और हम लोग के प्रति कुछ न्याय करे, हम लोग की संविदा अवधि विस्तार करे। इसी के लिए हम लोग यहाँ बैठकर और धरना दे रहे हैं, ताकि हम लोग का मांग सुने एवं खजाना हम लोग राज्य सरकार का भर सके। चलिए, हमारे बीच और भी लोग मौजूद हैं, हमारे बीच और भी लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी, क्या समस्या है, क्या क्यों बैठे हैं धरने पे?
हम लोग 14वें वित्त में हम लोगों की रिक्रूटमेंट हुई थी पंचायती राज विभाग से और सैलरी मिलता था 14वें वित्त के प्रशासनिक व्यय मद से। 15वें वित्त में जब केंद्र की गाइडलाइन आई तो उसमें स्थापना बंद में पैसे खर्च करने का प्रावधान नहीं था। तो सरकार की तरफ से सबसे पहले 3 मंथ का कोरोना काल के समय 3 मंथ का फिर 6 मंथ का 14वें वित्त के राशि से ही हम लोगों का एक्सटेंशन किया गया। अब केंद्र से जो है चिट्ठी मांग के इसका जवाब भी पूछे हमारे माननीय मंत्री। केंद्र से जवाब भी आ गया कि अनटायर्ड फंड से आप स्थापना मद में पैसा खर्च करके सैलरी दे सकते हैं, बच्चों का उनको रख सकते हैं। चूँकि ग्राम पंचायत में जितना भी विकास का काम होता है, जो भी योजनाएं चलती है, वो सारी योजनाओं का क्रियान्वयन हम ही कराते हैं। तो अगर हम ग्राम पंचायत से हट जाएंगे तो वहाँ पर विकास का कोई काम होगा ही नहीं, धरातल पर नहीं उतरेगा। पैसे भले खर्च हो जाएंगे पर धरातल पर योजनाओं को उतारने का काम हमारा था। तो हम लोगों का अवधि विस्तार नहीं किया गया और इसीलिए हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और मतलब यहीं खुले आसमान में बैठते हैं, यहीं पर सोते हैं। कुछ लोग का जैसे रिलेशन है, कुछ लोग रात में नहीं रुकते हैं, लेकिन लगभग हम लोग 500-600 लोग यहीं पर सोते हैं। वहाँ टोटल कितने लोग आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं? हम लोग टोटल 1600 कर्मी हैं। यहाँ पर लगभग 1000-1200 के आसपास कर्मी हम लोग उपस्थित रहते हैं। और अभी मतलब स्थिति ये हो गया है कि हम लोगों को मतलब कई लड़कों का तबीयत ख़राब हो गया, कई का बीपी लो हो गया, कई के घर में कई तरह की परेशानियां हैं। एक लड़का आप पीछे चौक देख रहे हैं, वहाँ पर बेहोश होकर गिर गया। एक लड़का उधर मेडिकल शॉप में गया, वहाँ पर बेहोश होकर गिर गया। उसको अभी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, अभी तक डिस्चार्ज नहीं मिला है। जैसे ही वो डिस्चार्ज होता है वो फिर आके आंदोलन में बैठेगा। हम लोग आज सुबह से भूख हड़ताल पे हैं, कोई कुछ नहीं खाया है। और हमारे प्रतिनिधि 8 या 10 प्रतिनिधि कल से मतलब आज से ही भूख हड़ताल पे हैं। जब तक भूख हड़ताल पे रहेंगे, जब तक कि हम लोगों की मांग नहीं मान ली जाती है, हम लोग का समायोजन पंचायती राज विभाग में नहीं किया जाता है और सेवा अवधि विस्तार नहीं दी जाती, तब तक हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। अपनी मांग को लेके कंटिन्यू हम लोग धरने पर हैं, लेकिन सरकार अनसुना कर रही है। तो हम सब के द्वारा सरकार से यही हम लोग विनती करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोग की मांग को पूर्ण किया जाए, हमारी संविदा विस्तार की जाए, ताकि जितने भी मैक्सिमम लोग हैं सबका एज क्रॉस कर चुका है, सबके बाल बच्चे हैं, घर में बाल बच्चे अकेले वहाँ हैं, नया साल का एंजॉय नहीं कर पाए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर ठंडे में 1 तारीख को भी आप लोग यहीं पे थे, घर नहीं गए थे? यहीं पर थे और लगातार हम लोग मांग करते आ रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग से भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि इस सरकार हमारी बातों पर ध्यान दे। और हम लोग 1600 कर्मी हैं, जो पूरी तरह से अगर हमारी नौकरी चली जाती है तो हमारा परिवार पूरा रोड पे आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और जो भी कर्मी हैं सारे झारखंड वासी हैं, लोकल हैं, और सरकार जो अभी तक अपने चुनावी मुद्दे पे हल्ला करते रहती थी कि बाहरियों को बाहर भगाओ और झारखंड वासियों को रोज़गार देंगे, तो जितने भी कर्मी हैं सभी झारखंड वासी हैं, लोकल बच्चे हैं और यहीं से पढ़े लिखे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका एज ख़त्म हो चुका है, अब वो लोग चाह के भी नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार से हम लोग पुनः बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। हम लोग कोई उग्र आंदोलन नहीं करना चाहते हैं और हमारी मांगों को पर ध्यान दे और यहाँ के झारखंड वासियों को रोज़गार बेरोज़गार होने से बचाए। धन्यवाद। क्या मांगे आपकी? सेवा विस्तार की मांगे हैं। हम लोग कनीय अभियंता और लेखा लिपिक हैं दोनों हैं, और 31 तारीख को हम लोगों की नौकरी सेवा समाप्ति कर दिया गया है। और उस समय से ये आलमगीर आलम एक बार आए थे, आश्वासन दिए थे, लेकिन बोले कि 3:30 बजे नेक्स्ट डे लेटर निकल जाएगा, लेकिन आज तक नहीं निकला। संविदा समाप्त हो गया 31 दिसंबर को और मेरा एज एक्सपायर हो चुका है। और मेरा जैसे जैसे कितने लोग हैं जिसका एज एक्सपायर हो गया है, और आज यदि सेवा विस्तार नहीं होगा तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे। और हमारे जो बाल बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई जो हो रहा है वो नहीं करवा पाएंगे, घर का जो खर्च है वो सब हम ही लोग पे आश्रित है। तो पूरे तरीके से हम लोग रोड पे आ जाएंगे। और इसीलिए किसी भी माध्यम से हम सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा सकें, जो भी माध्यम अपनाना पड़ेगा
वो माध्यम हम लोग अपनाएंगे। और जब तक सरकार की कानों तक हम लोगों का बात नहीं पहुंचेगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे इसी प्रकार से यहीं। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या सोच है करने का? हम लोग जब तक सरकार नहीं मानेगी यहीं रहेंगे, चाहे हम लोगों की जान चले जाए, लेकिन यहाँ से उठेंगे नहीं। हर हाल में सरकार तक बात पहुँचा के रहेंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र साहू। जैसा कि आपने इन कर्मचारियों की बातों को सुना, आपने देखा कि कैसे 31 तारीख से वो यहाँ पे कंटिन्यू धरना प्रदर्शन कर रहे, लोगों से भीख मांगते हुए यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर हेमंत सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती, उनकी गुहार को नहीं सुनती है तो वो मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। रांची से रिकी राज के साथ अवंतिका रॉय, दृष्टि नाउ।